एक्सरसाइज 6.1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहे हैं? शो डेट द लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू द सर्कल दिस। वो कह रहे हैं कि दो लाइंस हैं और ये जो है, जो गिवन सर्कल है उससे बेटा टेंजेंट है। अच्छा, करना कैसे है देखिए। पहले हम इन इन लाइंस को नाम दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हम लेट कर लेते हैं जी, पहली लाइन को हम कहते हैं जी L1, वह जी 3x - 2y = 0। और दूसरी लाइन को हम कह लेते हैं बेटा L2, और वो क्या है बेटा 2x + 3y - 13 = 0। और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन को हम कह लेते हैं बेटा x², y² बेटा, और 6x - 4y = 0। सेंटर फाइंड करते हैं। ये एज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बेटा? हमारे पास जो गिवन है x² + y² और +6x - 4y = 0। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है बेटा 2gx, यानी 2g को 6 से इक्वल कर देना कंपेयर करके, वो 2f(y) 2f = -4, c बेटा 0। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो g बेटा 3 आ जाएगा, और f (-2) और c बेटा 0 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ गई एफ, जी और सी की वैल्यूज, एफ की, जी की, और बेटा ये आ गई सी की वैल्यू। अच्छा, हमें इस चीज का पता है कि सेंटर हमारे पास क्या है। सेंटर जो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में, सेंटर आपको पता है वो होता है बेटा -g - एफ। अच्छा, तो आप वैल्यू लगाएं। जी बेटा -3 है, एफ बेटा -2 है। तो ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया बेटा -3, और ये 2 + 2, ये चीज आ गई। ठीक। अच्छा, ये बेटा हमारे पास आ गया जी सेंटर। अच्छा, अब बेटा हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होगा वो देखिए। रेडियस जो है वो उसको आर से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के लिए क्या होता है? g² + f² और -c। वैल्यूज लगाएं आप। जी की वैल्यू लगाएं बेटा 3, और एफ की वैल्यू लगाएं -2, और सी बेटा 0 है, ये आ जाएगा 9 आएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा √13। और ये बेटा √13 असल में रेडियस है। ये बेटा हमारे पास है जी √13, ये रेडियस है। और गौर करें, आपको पता है सेंटर से इस तक का डिस्टेंस, अगर ये भी रेडियस आर है और ये भी आपको पता है रेडियस √13 है। अच्छा, यहाँ पे जो इस लाइन को आप L1 कह दें, उसको कहा हुआ है 3x - 2y = 0। इस लाइन को आप कह दें L2, उसकी इक्वेशन है बेटा आपके पास 2x और 3y - 13 = 0। ये बेटा, और इसको सर्कल को हमने एस कह दिया। अब देखिए हमारे पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। और ये जो रेडियस है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप इसको लिखे जी, आर क्या है जी? ये √13 रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये, अब देखिए आपने शो क्या करना है? आपने ये शो करना है कि ये दोनों लाइन L1 एंड L2 आर टेंजेंट टू द सर्कल। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, और इसका भी सेंटर से इस लाइन L1 तक का डिस्टेंस है वो भी रेडियस के इक्वल है, तो फिर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो दोनों लाइन L1 L2, ये बेटा सर्कल जो एस है उससे टेंजेंट है। आइए बेटा हम पहले देखते हैं कि पॉइंट से जब लाइन तक का डिस्टेंस देखना होता है उसका फॉर्मूला होता है, और कैसे देखते हैं। लेट्स सी। ये गौर करें कि बेटा P से हम इस लाइन तक का डिस्टेंस हमने उसको कह दी ये D है। तो बेटा इसका फार्मूला होगा, ये चेक कर लें, अगर D है तो फार्मूला होगा, ये मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो बेटा क्या होगा A। अच्छा, x की जगह बेटा अब ये इस x की जगह आप क्या करें? इस x कोऑर्डिनेट को लगाएं। x कोऑर्डिनेट x1 है, ये लगाएं। फिर बेटा B है, B लगाया। अब ये जो y है, y की जगह बेटा आप लगाएं y1, और बेटा +c। और नीचे बेटा क्या आएगा हमारे पास? नीचे आएगा बेटा a² + b²। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। आइए बेटा अब इसको हम लगाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अब बेटा हम चेक कर लेते हैं। नाउ टू चेक L1 इज टेंजेंट टू द सर्कल
एस। ठीक है। तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो लाइन L1 है ये सर्कल एस से टेंजेंट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये बेटा देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम सेंटर टू द लाइन L1। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L1 टू द फ्रॉम द सेंटर। इधर लिखिए जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये देने लिए, असल में ये ना परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी टू L1 वो बेटा किसके इक्वल है। जी बेटा आपको आपको सेंटर का पता ही है, सेंटर तो अभी 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 आपने फाइंड किया था, सेंटर बेटा फाइंड किया था -3 और 2। आपको पता है ना क्या फाइंड किया था हमने बेटा, -3 और 2, इधर लिख लें -3 और 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लगाए इस सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस, वो क्या होएगा 3 -3 -2, वाई क्या बेटा 2, ये आ जाएगा। और नीचे बेटा क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, -9 -4, नीचे बेटा क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, ऊपर बेटा क्या आएगा -13, चूंकि मॉड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये √13, ये भी आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड खत्म, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है √13। और चूंकि ये सेम है, आप देखें, आपको इस चीज का अंदाजा है कि ये जो 13 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √13 और √13। क्यों भला, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्केयर आता है, स्केयर इंटू खत्म, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप देखिए क्या करें, √13 को 2 दफा √13 लिखें ऐसे, ठीक है, तो क्या करेंगे जो कटे जाते हैं उसको कट करेंगे, ये कटेगा तो आ जाएगा √13। और गौर करें ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द, जी, सर्कल, ये क्या है, रेडियस है ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ये बेटा। अच्छा गौर करें, ये हमने कहा था कि अगर तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से इस लाइन तक अगर तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल आता है तो फिर ये जो लाइन L1 है टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो बेटा देखें आप, ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि L1 जो है ये रेडियस के इक्वल है तो ये टेंजेंट भी है। अब बेटा हम चेक करते हैं जी L2 के लिए, उसको देखते हैं कैसे कर। अब वही काम हम करेंगे लेकिन अब की बार जो है लाइन सेंटर से लाइन L1 तक के नहीं, सेंटर से हम लाइन L2 का डिस्टेंस लेंगे, उसको देखेंगे क्या वो भी जो है रेडियस के इक्वल आता है, उसके लिए हम देखेंगे जी। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे जी, अब इसको देखिए जी, जी, जी बेटा हमारे पास आप लिखिए जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू द लाइन L2, तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये 2 है, और x की जगह आप लगाएंगे -3, 3 है, y की जगह बेटा 2, -13, ये आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और ये आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये आएगा 2 3 6, ये भी 6 -13, ये नीचे बेटा आएगा 4, और ये आएगा बेटा 9। अच्छा गौर करें, ये जो -6 +6 कटेगा, -√13 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड है। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह √13 ऊपर आ जाएगा। तो ये √13 है क्या, √13 है क्या, दिस इज द रेडियस, रेडियस है ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ये बेटा क्या है जी, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो बेटा यही हमने प्रूव करना था कि L2 जो है ये भी टेंजेंट टू द सर्कल S है। तो अब आप लिख सकते हैं जी हेंस, हेंस टेंजेंट टू द सर्कल है S, ये बेटा हमने प्रूव करना था। आइए बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए बेटा सबसे पहले टॉपिक देखेंगे कि किस तरह जो दो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच करें तो उसको हम मैथमेटिकली किस तरह प्रूव करते हैं, और अगर इंटरनली दो सर्कल टच करते हैं तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। आइए बेटा हम अब देखते हैं कि दो सर्कल जब इंटरनली टच करते हैं तो उसको हमने कैसे प्रूव करना है, और कैसे प्रूव करना है कि वो दो एक्सटर्नली टच करते हैं। आइए बेटा हम देखते हैं कि दो सर्कल जब आप एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं या एक्सटर्नली टच करते हैं तो हमने उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, आइए देखते हैं जी।
ये बेटा हमें कह रहे कि सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली। तो हमने फर्ज कर लिया है कि बेटा हमारे पास C1 और R1 जो है सेंटर रेडियस है सर्कल S1 के, और C2 और R2 जो है सेंटर रेडियस है सर्कल S2 के। तो अगर ऐसा है तो फिर इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे ये देखना है। अगर तो ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो फिर क्या होता है ये देखिए जरा। ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल आ गया हमारे पास, और एक और बना लेते हैं चले। अ, जी एक और बना लेते हैं, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके हम सेंटर देख लेते हैं। सेंटर ये, और रेडियस बना ली यहाँ से, और इन दोनों के सेंटर आपस में क्या हो रहे हैं जी, मिल रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। हम क्या लेते हैं जी, ये हमारे पास S1 है, ये बेटा S2 है। अच्छा, इसका सेंटर बेटा C1 है, रेडियस R1 है, इसका सेंटर C2 है, रेडियस R2 है। ठीक है। तो ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देन दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। कब करेंगे, कब करेंगे बेटा, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली बेटा जब इनके सेंटर का डिस्टेंस जी C1 C2 ये किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के डिस्टेंस के, R1 R2 के डिस्टेंस के सम के। ठीक है। और फिर क्या होगा, ये इंटरनली और टच करेंगे, एंड ईच अदर इंटरनली। इंटरनली, अगर तो ये इंटरनली टच करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये देखिए जी, फिर हम इनके सर्कल बनाते हैं। तो बेटा फिर क्या होगा, एक बड़ा मेजर सर्कल बना लेते हैं हम, एक हम उसके अंदर ही बना लेते हैं सर्कल। मेरे पास दो सर्कल आ गए, एक आ गई इसको कह लें जी S1, और दूसरे को कह ले बेटा S2। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इनके बेटा आप सेंटर्स देख ले। ठीक है, इसको C1 कह दें, इसको C2 कह दें, और इनका रेडियस ये और इसका रेडियस यहाँ से ये, इसको कह ले बेटा R2, यहाँ से ले यहाँ तक आ गया बेटा R1। तो ये कब बेटा एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा, क्या प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, C1 C2 यानी सेंटर के डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, R2 माइनस R1 के डिफरेंस के मॉड के। ये बेटा हमारे पास। तो जो आपने याद रखनी है बात, वो ये याद रखनी है कि जब एक्सटर्नली टच करना होगा तो मैथमेटिकली ये प्रूव करना है, जब दो सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं तो आपने ये प्रूव करना है। जी बेटा हमें दो सर्कल्स दे दिए, कैसे पता चलेगा सर्कल्स की इक्वेशन है। देखिए बेटा जब आपके पास एक्स स्केयर और वाई स्केयर, एक्स के ऊपर भी स्केयर हो वाई के ऊपर स्केयर हो, और कोई भी एक्स वाई का प्रोडक्ट ना हो, तो आप समझ लें कि ये इक्वेशन आपके सर्कल है आपके पास। ठीक है। तो ये देखें, आप कहेंगे पहले को कह रहे S1, पहले सर्कल को S1 कह लें। वो कह रही है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, 2x है माइनस 2y है माइनस 7 0। दूसरे सर्कल को कह दे बेटा S2, एक्स स्क्र है जी वाई स्क्र है, -6x है 4y है, +9 = 0। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, ये है जी। तो अब हमने क्या करना है, बारी बारी इस सर्कल के लिए हमने चीज़ें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। इधर लिखें जी फॉर S1। S1 के लिए बेटा हम कैसे मूव करेंगे, ये देखिए पहले फॉर S1 के लिए देखें। तो अगर आप S1 को कंपेयर कर ले ज़रा, तो क्या आएगा बेटा 2gx, तो 2g = 2। तो यहाँ से बेटा g की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2f(y) होता है, तो आप लिखे 2f = -2। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करें -1, तो ये बेटा f की वैल्यू आपके पास आ गई, और ये बेटा क्या है जी, g की वैल्यू आपके पास आ गई। अब सेंटर c क्या है, सेंटर c जो है वो आपके पास यहाँ पे -7 है, ये हम S1 की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब बेटा आप बड़े आराम से सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
सेंटर। सेंटर क्या होता है सी, वो क्या होता है -g - f। ये आ गया। तो ये -g का -1 आ गया, f क्या है +1। ये बेटा आ गया। रेडियस क्या है? रेडियस वो बेटा r होता है, आपको पता है वो क्या होता है जी, g² + f² - c। तो वैल्यू लगाएं। g क्या बेटा 1, 1 का स्क्वायर, f क्या -1 का स्क्वायर, और c क्या बेटा -7। ठीक हो गया। ये क्या आ गया बेटा 1, ये भी 1, ये +7, ये आ गया 9 का अंडर रूट, या आंसर इज 3। ये चीज आ गई। अब बेटा हम चलते हैं जी फॉर S2 यानी सेकंड सर्कल के लिए। फॉर S2 उसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, सेंटर फाइंड करेंगे, रेडियस, लेकिन उसके लिए पहले एफ जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। FGC की। अच्छा उसके लिए बेटा देखिए, आपके पास आ गया 2G x। तो इसका क्वेश्चन क्या, -6, ये आएगा -6। 2F y होता है, 2F और y, ये y का क्वेश्चन 4 है, 4 के इक्वल। C इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 9 है, डिवाइड करिए 2 3 जार 6 -3, यहाँ पे डिवाइड करिए f 2 2 जार 4, 2 आ जाएगा। तो गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो g की वैल्यू आ गई -3, f की वैल्यू बेटा आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ पे अब सेंटर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, सेंटर। सेंटर आपको पता है बेटा c होता है, वो क्या होता है -g - f। ठीक है, c लगाए, -g क्या है 3, और f क्या है -f -2। ठीक हो गया। अब रेडियस क्या है, रेडियस तो r होता है, उसके अंदर वैल्यू लगाएं, g²f² - c। ये आप इसके अंदर बेटा वैल्यूज लगाएं। g की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, g की वैल्यू बेटा -3, -3 का स्क्वायर, f की वैल्यू बेटा 2, 2 का स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या बेटा -9, यहाँ पे लगा बेटा -9। अब इसको जरा सॉल्व कर ले। तो बेटा हम r फाइंड कर लेते, सिंपलीफाई कर ले जरा। यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, -9। तो बेटा ये आपस में कटेगा, +9 -9 कटेगा। तो ये आ गया √4, ये आ गया आंसर इज 2। तो गौर करें, ये हमारे पास सेंटर 1 था, ये R1 था। अब ये सेंटर 2 है और R भी 2 है। ठीक है, तो ये भी बेटा 2 है। ये चीज आ गई। अच्छा, अब आपने क्या प्रूव करना है कि इंटरनली टच कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, अब सेंटर का डिस्टेंस देख ले। सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, C1 C2, उसका डिस्टेंस ले ले। आपको पता है क्या फार्मूला होता है, वो होता है बेटा x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज लगाएं। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, देखिए बेटा सेंटर आपके पास एक ये है और एक बेटा ये है। आप लगाएं जी। क्या आएगा बेटा आपके पास, 3 + 1 आएगा, 3 + 1 स्क्वायर, और फिर बेटा क्या आएगा, -2 - 1, -2 - 1। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है 4 4 का से 16, और ये आएगा बेटा -3, ये आएगा 9, यानी 25, और ये बेटा आ जाएगा 5। तो बेटा आपके पास C1 C2 यानी सेंटर के तुम्हारा डिस्टेंस 5 आ गया। अगर तो जी ये आ गया बेटा 5। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमने बेटा इनके जो रेडियाई है उनका डिफरेंस देखना है, क्या वो भी आपके पास 5 आता है। अब हम रेडियई का सम देखते हैं, वो क्या R1 R2। तो R1 बेटा रेडियस 1 हमारे पास क्या है 3, और R2 बेटा 2 है, तो ये भी बेटा 5 है। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाजा हो रहा है कि C1 C2 यानी सेंटर का डिस्टेंस और इनके रेडियई का सम ये बराबर है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि हैंस, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं बेटा हैंस गिवन सर्कल्स। ये हमने प्रूव कर दी। आइए बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कैसे करना है उसको। बिल्कुल उसी तरह बेटा हम प्रूव करेंगे, लेकिन चूंकि इस दफा हमने सर्कल को इंटरनली टच देखना है, तो फिर क्या करेंगे, सेंटर के डिस्टेंस को देखेंगे, क्या उसका जो आंसर रेडियई के डिफरेंस के मॉड के इक्वल आता है। तो ये देखते हैं बेटा जी। उसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी, इनको नाम दे दें लेट। S1 को नाम दे देते हैं बेटा x²y² + 2x - 8 = 0। दूसरा बेटा हमारे पास है S2, वो क्या जी x²y² - 6x 6y - 46 = 0। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, अब पहले हम मूव करते हैं जी सर्कल के लिए। कौन से सर्कल के लिए, S1 सर्कल के लिए। देखिए जी फॉर S1, S1 सर्कल के लिए पहले देखते हैं क्या करेंगे हम। ये आएगा बेटा x² 2x है -g
-8 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, 2gx यानी 2g इज इक्वल टू 2। और f क्या है, f क्या है बेटा, 2fy, तो वो नहीं है। c के सेंटर -8 है, तो बेटा g इज इक्वल बेटा 1 है, f इज इक्वल टू 0 है। तो गौर करेंगे, आपके पास वैल्यू आ गई g1, f0, c-8। ये अब बेटा आप सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। सेंटर क्या है बेटा, वो c है, -g-f, ये आएगा -g-1। f क्या है बेटा, 0, ये बेटा आ गया। और रेडियस क्या है, रेडियस है जी r, वो क्या है आपके पास, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। वैल्यूज लगाएं आप। जी बेटा, जी की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्केयर, एफ क्या है 0, और सी क्या है बेटा -8 माइनस में प्लस, ये आ गया बेटा 9, आंसर इज बेटा 3। ये चीज बेटा आ गई। और रेडियस बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। और सेंटर बेटा ये। अब आपको ऐसा करें कि इस सेंटर को C1 कह दें, क्योंकि आप सर्कल S1 की बात कर रहे हो, रेडियस को R1 कहते हैं। आइए बेटा हम मूव अब देखते हैं जी, फॉर S2 यानी दूसरे सर्कल की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप इसको करें जी 2gx यानी 2g के इक्वल रखें -6 को, और 2fy यानी 2f को किसके रख रखें, 6 के, और सेंटर को -6, -46। ठीक है, ये आएगा, सेंटर को करें बेटा -46, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे गौर करें, 2 3 6 -3, और 2 3 यानी 3, ये बेटा हमारे पास आ गया जी 3। ठीक है जी बेटा, और सेंटर -46, ये आ गया। अच्छा गौर करें तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये भी और ये भी। अब इसकी मदद से हम R2 फाइंड करते हैं, C2 फाइंड करते हैं। तो बेटा सेंटर C2 है, और C2 हमारे पास क्या है जी, -g-f, जी, ये देगा C2, -g बेटा हमारे पास क्या है, +3, -f -3, ये आ गया। और जो बेटा रेडियस है R2, वो क्या बेटा हमारे पास, वो है जी d²f² -c। तो g की वैल्यू बेटा हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर, f क्या है बेटा हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर, और c क्या बेटा -4 + 46 आ जाए। ये भी बेटा 9 है, ये भी 9 है, ये बेटा 46 है, और सारा करें तो बेटा 64 आता है। 64 का अंडर रूट बेटा आपको पता है 8 आता है। ये आगे बेटा R2। ठीक होगा ये। अब सेंटर के दरम्यान डिस्टेंस लेके C1 C2 का डिस्टेंस ले लें। ठीक है, अब अच्छा जी, अब सेंटर्स के दरम्यान बेटा अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपके आएगा जी 3 + 1 का स्क्वायर, -3 -0 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाता है जी, 16 आएगा, 9 आएगा, आएगा 25, आएगा बेटा 5। ये बेटा हमारे पास आ गया 5। अच्छा अब बेटा R1 R2 -R1 का मॉडुलस देखें। अब गौर करें बेटा, R2 हमारे पास क्या है, R2 तो बेटा 8 आया है। अच्छा R1 बेटा हमारे पास क्या आया था, 3 आया था। ये आ गया मॉडुलस 5 यानी 5, सेंटर का डिस्टेंस, और R2 -R1 का ये रेडियस का डिफरेंस का मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आप बिल्कुल उसी तरह कह सकते हैं कि हैंस गिवन सर्कल्स टचेस इंटरनली। ये बेटा किसको किस तरह टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरह अगर आप हमारे इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, TSSP के नाम पे हमारी ऐप पड़ी, उसको इंस्टॉल कीजिए और बने हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ इस सर के बीच को इजाजत दीजिए, तो हमें याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।